Hello friend, today we are going to discuss classical conditioning. It is useful for UG PG student, also those who are preparing for NET set, it is useful for them also. So let's start with classical conditioning. Classical conditioning is also called Pavlovian conditioning or respondent conditioning. Is learning through association. क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है? एसोसिएशन है, दो चीजों के बीच का एसोसिएशन है और उससे होने वाला लर्निंग है. ओके, हम ये एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा. दिस बिहेवियर लर्निंग मेथड वाज फर्स्ट स्टडीड इन द लेट 19th century by Russian physiologist Ivan Pavlov. In the 1819, Pavlov was experimenting with dogs ringing a bell whenever they were fed. ओके, अब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था जब ये रशियन रशियन फिजियोलॉजिस्ट है आइवन पावलोव. उन्होंने ये डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था. डॉग को एक ऐसे चेम्बर में, यहाँ आप देख रहे हो ये फोटो है, ये ऐसे एक चेम्बर में उसको रखा था और यहाँ उसके थ्रोट की यहाँ एक छोटा सा ऑपरेशन करके एक पाइप के थ्रू उसकी सलावेशन को मेजर किया जाता था और यहाँ पे उसको फूड दिया जाता था. अब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था कि सलाइवेशन का काउंटिंग के ऊपर हो रहा था, लेकिन आइवन पावलोव को सडनली नोटिस हुआ जो अटेंडेंट है जो डॉग को फूड लाके देता था, जब जब उस अटेंडेंट के लेग की या चलने की आवाज आती थी तो डॉग का सलाइवेशन पहले ही स्टार्ट होता था फूड मिलने से पहले. मीन्स वो जब भी अटेंडेंट के पैरों की आवाज सुनता था तो उसका सलाइवेशन स्टार्ट होता था. दैट टाइम आइवन पावलोव फील कि ये कुछ तो डिफरेंट है. जब भी फूड वहां पे अपेयर नहीं है फिर भी वो फूड स्टेप के साउंड से सलाइवेशन स्टार्ट कर रहा है. तो इसमें उनको लगा कि कुछ तो एसोसिएशन है इन दो चीजों में, इसलिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग रखा या फिर रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग. मतलब यहाँ पे उन्होंने बेल का एसोसिएशन किया था फूड के साथ और सलाइवेशन के साथ. अब हम एक्सपेरिमेंट को देखेंगे पूरा, समझेंगे तो आपको पता चलेगा. नाउ ये पिक्चर है, ये आइवन पावलोव है. सो अभी हम पहले देखेंगे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट. फर्स्ट कंसेप्ट है अनकंडीशनड स्टिमुलस इन सम टाइम सच एज फूड दैट ट्रिगर्स अ नेचुरल अकरिंग रिस्पॉन्स. मीन्स अनकंडीशनड स्टिमुलस यहाँ पे क्या है? फूड है जिसको देख के सलाइवेशन कर रहा है डॉग, तो इसलिए वो अनकंडीशन है. जो नेचुरली है, फूड को देख के सलाइवेशन होना है, इट इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स, तो फूड अनकंडीशनड स्टिमुलस है. Now unconditioned response means UR. आपको ये USUR याद रखना है, तब हम एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करेंगे तब आपको ये तुरंत याद आनी चाहिए कि what is US and UR. Now unconditioned response means is the naturally occurring response such as salivation that follows the unconditional stimulus. Unconditional stimulus कौन सा है? ये. इसके बाद फॉलो बाय अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है जो कि है सलाइवेशन. मीन्स फूड को देख के क्या होता है? सलाइवेशन होता है. नेक्स्ट थर्ड है हमारा कंडीशन स्टिमुलस इज अ नेचुरल स्टिमुलस दैट आफ्टर बीइंग रिपीटेडली प्रेजेंट prior to the unconditioned stimulus evoke a similar response as that अनकंडीशन स्टिमुलस. अनकंडीशन स्टिमुलस देखने के बाद जो रिस्पॉन्स आता है सेम वैसा रिस्पॉन्स हमें कंडीशनल स्टिमुलस देखने के बाद भी आएगा. अभी क्यों? क्योंकि उसको रिपीटेडली प्रेजेंट किया है, यहाँ पे बोला है रिपीटेडली प्रेजेंट. अब ये अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? पावलोव के एक्सपेरिमेंट में साउंड और टोन सर्व एज द अनकंडीशनल स्टिमुलस. मीन्स बेल यहाँ पे अनकंडीशनल स्टिमुलस है. अब ये पहले नेचुरल स्टिमुलस क्यों कहा है? क्योंकि ये नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, लेकिन हमने उसका यूज किया है दो चीजों के साथ एसोसिएशन करने के लिए. जब हम उसको यूज कर रहे हैं एसोसिएशन के लिए तब उसको हम बोलेंगे अनकंडीशनल स्टिमुलस और CS. ओके, नाउ कंडीशन रिस्पॉन्स मीन्स
which is the acquired response to the formerly natural stimulus. ये जो नेचुरल स्टिमुलस है, जो बेल है, उसको जो दिया गया है रिस्पॉन्स, वो है कंडीशन रिस्पॉन्स. अब यहाँ भी क्या होगा, सलाइवेशन होगा. सलाइवेशन, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स और कंडीशनल रिस्पॉन्स, ये दोनों भी क्या हो गए, सलाइवेशन है. अब यहाँ पे नोट मैंने लिखा है आपको ध्यान आने के लिए. नोट दैट द UR एंड CR, UR क्या है, UR हमारा ये है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स और CR क्या है, कंडीशनल रिस्पॉन्स. नोट दैट द UR एंड CR आर द सेम बिहेवियर. इन दिस केस सलाइवेशन, ओके, ये दोनों सेम रिस्पॉन्स है. बिहेवियर मीन्स क्या है, दोनों में क्या है, सलाइवेशन है. बट they are given different name because they are produced by different stimuli. अब ये CR और UR है, दोनों में क्या है, सलाइवेशन है, लेकिन क्या हो रहा है, ये डिफरेंट स्टिमुलस को रिस्पॉन्स दे रहे. जैसे कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स किसका है, फूड को देख के होने वाला रिस्पॉन्स है, राइट. और कंडीशनल रिस्पॉन्स किसको देख के हो रहा है, बेल को सुनकर सलाइवेशन कर रहा है. सो ये UR और CR दोनों सेम होने के बावजूद भी उनके ये जो रिस्पॉन्स है वो अलग अलग स्टिमुलस को दिए गए हैं. अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है. ये एक्सपेरिमेंट 3 पार्ट में किया है. यहाँ पे पहले दिया बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग. अब बिफोर कंडीशनिंग, यहाँ पे नेचुरल स्टिमुलस है जो कि है फूड है, नो रिस्पॉन्स. बिफोर कंडीशनिंग फूड दिया है, उसके बाद क्या है, सलाइवेशन है. ये नो रिस्पॉन्स मींस नेचुरल स्टिमुलस कौन सा है, बेल है हमारा. यहाँ पर बेल है, बेल नेचुरल स्टिमुलस प्रेजेंट है, लेकिन उसको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. तो देखो बेल है, नो रिस्पॉन्स. यहाँ पे बिफोर कंडीशनिंग क्या है, फूड दिया. फूड क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, मतलब US है हमारा. अब उसको देख के, फूड को देख के सलाइवेशन हो रहा है, मीन्स क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, UR है. अभी यहाँ पे बेल दी है, बेल को देख के सलाइवेशन हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि अभी नया प्रेजेंट है, इसलिए ये बेल क्या है, नेचुरल स्टिमुलस है. और नो रिस्पॉन्स, इसमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं. बेल यहाँ पे नेचुरल स्टिमुलस है यहाँ पे. देन ड्यूरिंग कंडीशनिंग, अब सेकंड पार्ट आता है इस एक्सपेरिमेंट का. अब इसमें क्या किया उन्होंने, नेचुरल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस दोनों को एक साथ प्रेजेंट करना शुरू किया. बेल दिया, पहले बेल बजाई, फिर फूड दिया, फिर डॉग ने सलाइवेशन किया. बट ऑब्वियस डॉग पहले सलाइवेशन कर रहा है, किसको कर रहा है, वो फूड को ही देख के कर रहा है, लेकिन बेल का साउंड और फूड ये साथ साथ बार बार दिया जा रहा है. थोड़ी देर बाद डॉग समझ जाता है कि जब जब बेल की आवाज आती है तब तक मुझे फूड मिल रहा है, और वो सलाइवेशन कर रहा है. उसके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है. तो नेचुरल स्टिमुलस जो कि बेल है और अनकंडीशनल स्टिमुलस जो कि फूड है, ये दोनों एक साथ मिला के दिया जा रहा है, तब डॉग का रिस्पॉन्स आ रहा है, वो है सलाइवेशन का. अब आफ्टर कंडीशनिंग के बाद यहाँ पे देखा जा रहा है जो नेचुरल स्टिमुलस है बेल, उसका रिस्पॉन्स चेक किया जा रहा है. यहाँ पे CS है. CS कौन सा हमारा, अभी CS क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे एसोसिएशन किया, दो चीजें एक साथ दे दे के. तो अभी यहाँ बेल नेचुरल स्टिमुलस से हटकर कंडीशनल स्टिमुलस बन गया. तो बेल कंडीशनल स्टिमुलस है. अब जब बेल बजता है तब डॉग सलाइवेशन कर रहा है, मींस कंडीशनल रिस्पॉन्स दे रहा है. क्यों, बिकॉज ही इज एक्सपेक्टिंग कि आफ्टर बेल आई विल गेट फूड. बेल के बाद उसको फूड मिलेगा, ये वो एक्सपेक्ट करने लगा है. इसलिए जब जब बेल की साउंड आ रही है तो उसको लगा अब इसके साथ मुझे फूड मिलेगा. क्योंकि ड्यूरिंग कंडीशन में हमने यहाँ पे देखा, ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या किया हमने, फूड और बेल दोनों एक साथ बार बार दिए. बेल बजाया,
फूड दिया, बेल बजाया फूड दिया, बेल बजाया फूड दिया। ये एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट हुए और हर बार डॉग ने सलाइवेशन किया। देन आफ्टर कंडीशनिंग के बाद डॉग ये समझ गया कि बेल का साउंड होते ही मुझे फूड मिलने वाला है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने सिर्फ बेल बजाया, डॉग ने सलाइवेशन स्टार्ट किया है। उसको पता है कि बेल के बाद मुझे फूड मिलने वाला है। तो यहाँ पे बेल को सुनते ही सलाइवेशन की रिएक्शन होना या रिस्पॉन्ड देना, यहाँ पे हमारा कंडीशनिंग हो गया। क्लासिकल कंडीशनिंग इसी को बोलते हैं। जो नेचुरल स्टिमुलस है उसको हम रिस्पॉन्स देते हैं या रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, नेचुरल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस ये दोनों को साथ में देके उनका एसोसिएशन किया और इस एसोसिएशन से रिस्पॉन्स हमें मिला। इसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। ओके, आपको समझ में आया? बेल फूड एक साथ दिए, डॉग सलाइवेशन करता था फूड के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको समझ में आया बेल बजती है तब फूड मिल रहा है और वो सलाइवेशन करना सीख गया। इसलिए बेल का आवाज सुनते ही, फूड मिलने से पहले ही उसने सलाइवेशन करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट है। अब इससे रिलेटेड आगे अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए, थोड़े थोड़े ट्रायल हुए, उनके नाम को भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोला जाता है। एक्विजिशन, जो कि अभी हमने इनिशियली देखा। एक्विजिशन मतलब क्या है? इन द इनिशियल लर्निंग पीरियड एक्विजिशन डिस्क्राइब व्हेन एन ऑर्गेनिज्म लर्न टू कनेक्ट अ नेचुरल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस। ये जो स्टेप है वो वही है जब डॉग को क्या दिया जाता था, बेल दी जा रही है, बेल और फूड उसको एक साथ दिया जा रहा है। ओके, और इस दोनों को मिलके उसका क्या हो रहा है, सलाइवेशन। तो यहाँ पे क्या है, नेचुरल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस। नेचुरल स्टिमुलस हमारा क्या है, बेल है। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, फूड है। इन दोनों को एक साथ देने के बाद सलाइवेशन हो रहा है, मतलब एक्विजिशन। एक्विजिशन मीन्स डॉग समझ रहा है कि हाँ ये दोनों चीजें साथ में आ रही है और मुझे फूड मिल रहा है। बेल बज रही है, फूड आ रहा है, ये एक्विजिशन। वो समझ रहा है, सीख रहा है, ये चीजें उसके दिमाग में जा रही है कि अभी एक्विजिशन हो रहा है। नाउ दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने और उस एक्सपेरिमेंट को एक्सटिंक्शन नाम दिया। एक्सटिंक्शन मतलब भूलना। अब भूलने की आदत उसको लगा दी कि पावलोव ने सोचा कि चलो आप देखते हैं कि डॉग तो सीख गया, फूड को देख के तो सलाइवेशन करता था, अब बेल को भी सुन के सलाइवेशन कर रहा है, अभी हम उसको भूलना सिखाते। बेल को सुनने के बाद फूड नहीं मिलेगा, ये उसको भूलना, इसको इसकी आदत लगाते कि अब बेल बजेगी तो फूड नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक्सटेंशन मीन्स इसको विलोपन कहते हैं या फिर भूलना, विलोपन आप बोल सकते हो, ये टर्म है। इन साइकोलॉजी एक्सटेंशन रेफर टू द ग्रेजुअल वीकेनिंग ऑफ कंडीशनिंग रिस्पॉन्स by breaking the association between the conditioner and the unconditional stimulus. For example, when the bell repeatedly rang and no food was present, Pavlov's dog gradually stopped salivating at the sound of the bell. मतलब क्या है कि बेल उसकी कंटिन्यूस बज रही है, बेल के बाद फूड मिल रहा है, ये डॉग ने सीखा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया, बेल रिपीटेडली प्रेजेंट की जा रही, बेल बजा, फूड नहीं दिया, बेल बजा, नो फूड, बेल, नो फूड, बेल, नो फूड। थोड़ी टाइम तक बेल के बाद डॉग ने सलाइवेशन किया, देन आफ्टर रिपीटेड प्रेजेंट के बाद डॉग समझ गया कि अब कितनी भी बेल बजे मुझे फूड मिलने वाला नहीं है। तो डॉग ने उस साउंड को इग्नोर करना शुरू किया, मीन्स साउंड बजने के बाद सलाइवेशन करना उसने स्टॉप कर दिया। अब ये इसको क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट कंसेप्ट है स्पॉन्टेनियस रिकॉल। स्पॉन्टेनियस रिकॉल में अचानक से उसको याद दिलाना कि अरे हाँ ये कुछ चीज मैंने पहले नोटिस की थी, ये सीखी थी या मुझे पता थी। स्पॉन्टेनियस रिकॉल, अचानक उसको याद दिलाना। Spontaneous recovery is a phenomena of Pavlov's conditioning that refer to the return of a conditioned response in a weaker form
आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग एक्सटेंशन। जब उसको भूलने की आदत लगा दी, बेल के बाद तो तुझे फूड नहीं मिलेगा, अब वो भूल गया है। अब उसको क्या करेंगे, सडनली एक फ्यू ट्रायल में हमने बेल दिया, फूड नहीं, बेल दिया, फूड नहीं, तब डॉग को समझ गया बेल के बाद मुझे फूड नहीं मिलने वाला है, तो उसने सलाइवेशन बेल के साउंड को करना बंद कर दिया। अब सडनली पावलोव ने क्या किया, अचानक से एक ट्रायल पे बेल दी और फूड दिया। ठीक है, एकदम से डॉग को याद आ गया कि बेल के बाद फूड मिल रहा है। तो दूसरी ट्रायल में जब ओनली बेल बजा तो डॉग ने तुरंत सलाइवेशन स्टार्ट किया कि अरे हाँ, अभी लास्ट की ट्रायल में जो बेल के बाद फूड मिल रहा था, जैसे पहले मुझे बहुत पहले वाले एक्सपेरिमेंट में मिला था, वैसे अभी बेल के बाद फूड मिलने वाला है। ये उसको सडनली उसको रिकवर हुआ वो मेमोरी। अब उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन पावलोव वेटिंग अ फ्यू डेज आफ्टर extinguishing the condition response and then rang the bell once more, the dog salivate again. Now generalization. Generalization मतलब क्या? Generalization मतलब सारे साउंड के लिए, सारे साउंड के लिए। अब डॉग को अभी हम पहले रीड करते हैं। इन साइकोलॉजी, जनरलाइजेशन इज द टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड इन द सेम वे टू स्टिमुलस that are similar but not identically to the conditioned stimulus. For example, in Pavlov experiment, if a dog is conditioned to a salivation to the sound of bell, it may later salivate to higher pitch bell. तो जनरलाइजेशन में क्या किया है उन्होंने, डॉग को बेल दिया, फूड दिया, बेल दिया, फूड दिया, डॉग सलाइवेशन करता था। अब डॉग को समझ गया कि बेल के बाद मुझे फूड मिल रहा है। लेकिन जनरलाइजेशन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने साउंड ए यूज किया, साउंड बी यूज किया, साउंड सी, साउंड डी, साउंड ई, ये डिफरेंट डिफरेंट साउंड थे। मान लो आपको समझने के लिए मैं बोलती हूँ कि ये पियानो का साउंड था, ये गिटार का साउंड था, ये ढोल का था, ये बेंजो का था, और ये और कोई वायलिन का साउंड था। ऐसे अलग अलग साउंड बजा रहे थे और हर साउंड के बाद उसको खाना दे रहे थे, फूड दे रहे थे। तो डॉग ने समझ लिया कि वायलिन बजे, गिटार बजे, ढोल बजे, कोई भी आवाज आए, कितनी भी हाई पिच की साउंड है, लो पिच की साउंड है, तब भी मुझे फूड मिलने वाला है। जनरलाइजेशन मतलब सारे साउंड को तुम्हें खाने मिलेगा, थोड़ा सा भी आवाज होता है तब भी साउंड के बाद तुम्हें फूड मिलेगा। इसलिए डॉग क्या किया, सीख गया कि कोई भी साउंड आता है उसको सलाइवेशन स्टार्ट करने लगा, हर साउंड के बाद सलाइवेशन स्टार्ट करने लगा। ठीक है, अभी इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन, सारे साउंड के लिए सेम रिस्पॉन्स लेना सीख गया, देना सीख गया डॉग। ओके, अब जनरलाइजेशन ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद पावलोव ने और एक इनोवेटिव आइडिया निकाली, जिसको उन्होंने बोला डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब डॉग को अब ये सारे साउंड में से अपना वाला साउंड ढूंढना था। अब यहाँ पे उन्होंने साउंड, जैसे हमने बोला ए साउंड के बाद भी खाना दे रहे थे, बी के बाद भी खाना दे रहे थे, सी के बाद भी खाना दे रहे थे, डी साउंड के बाद भी खाना दे रहे थे, राइट। तो ये अलग अलग साउंड के बाद भी खाना दे रहे थे। अब डॉग पावलोव ने क्या किया, ओनली जब बी का साउंड बजेगा तभी तुम्हें क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। मतलब ए साउंड मान लो ढोल है, बी साउंड मतलब गिटार की है, सी साउंड पियानो की है और डी साउंड वायलिन की है। अब जब पियानो की साउंड बजेगी तभी तुम्हें फूड मिलेगा। ओके, इन क्लासिकल कंडीशनिंग डिस्क्रिमिनेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल लर्न to differentiate among similar stimuli and respond appropriately to each one. For example, eventually Pavlov's dog learned to difference between the sound of two bells and no longer salivates at the sound of the non-food bell. अभी A, B, C, D ये साउंड्स है सारे, अब इसमें से ओनली B साउंड को ही उसको खाना मिलेगा, राइट। अब डॉग को ए साउंड मिलती थी तब भी खाना पहले दिया, जो हमने जनरलाइजेशन में देखा, ए साउंड बजती थी तब भी खाना मिल रहा था, बी साउंड बजता था तब भी खाना मिलता था, सी साउंड में भी खाना, डी साउंड में भी फूड मिलता था।
अभी पावलोव ने क्या किया, सारे साउंड के बाद फूड देना बंद किया, ओनली बी साउंड बजेगा तब तुम्हें फूड मिलेगा। नाउ पहले कुछ एक्सपेरिमेंट में डॉग ने सारे साउंड के बाद सलावेशन किया, लेकिन धीरे धीरे डॉग ये भी समझ गया, डॉग काफी इंटेलिजेंट निकला इनका, कि ये डॉग एक्चुअली इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि एक्चुअली डॉग के पास कितना टैलेंट होता है। ए साउंड बजाया, फूड नहीं दिया, ए साउंड नो फूड, बी साउंड फूड गिवन, सी साउंड नो फूड, डी साउंड नो फूड। अब डॉग पहले इन सारे साउंड पे सलावेशन कर रहा था, धीरे धीरे कुछ ट्रायल के बाद डॉग समझ गया, जब ए साउंड होता है तब मुझे फूड नहीं मिलता है। बी वाला साउंड है जो रैंडमली कभी भी बजे, मतलब सी के बाद आता है या डी के बाद भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि ए के बाद ही बी आएगा। मैं आपके समझने के लिए ए बी सी डी नाम दिया है। साउंड रैंडमली आते हैं, तो साउंड रैंडमली दिए थे उसको, तो पर्टिकुलर डॉग को सारे साउंड में से वो वाला साउंड लर्न करना था जिसके बाद उसको फूड मिलने वाला था। तो बी वाला जो साउंड था, तो वो जब भी बजेगा तो फूड मिलेगा, उसको समझ में आता है। तो जब कभी ए साउंड बजता है या डी साउंड बज रहा है, सी साउंड बज रहा है, तब वो सलावेशन नहीं करता था, वो सब सिर्फ बी साउंड जब भी होता था तब वो सलावेशन स्टार्ट करता था, क्योंकि वो समझ गया था कि ओनली बी साउंड के बाद ही आई विल गेट फूड। ओके, इसमें डिस्क्रिमिनेशन, उसको ढूंढना था, डिस्क्रिमिनेट करना था, मेरा वाला साउंड कौन सा है जिसके बाद मुझे फूड मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ तक ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। नाउ एप्लीकेशन ऑफ सीसी, सीसी मीन्स क्लासिकल कंडीशनिंग के एप्लीकेशन क्या हो गए, to inculcate good habit in children, to remove phobia, to work with de-addiction। अगर किसी के हैबिट चेंज करने हैं, जैसे कि आप कोई स्टूडेंट को पढ़ाना है, पढ़ाई अच्छे से करने के लिए उसको एसोसिएशन कर दे, जैसे मम्मी पापा बोलते तू अगर अच्छे मार्क लाएगा तो तुझे जो चाहिए वो गिफ्ट मिलेगा। हैबिट लगा दी उसको, गुड हैबिट लगाने के लिए उसको कुछ रिवॉर्ड दिया, तो दो चीजें एसोसिएट हो गई कि मैंने कुछ अच्छा किया तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। रिमूव हो गया, अगर किसी चीज का डर है तो उसको रिमूव करने के लिए भी डर के साथ कोई अच्छी चीज ऐड करने के, जो किसी चीज का डर लग रहा है, तो जब भी आपको डर लगता है उस टाइम पे आप आपके लाइफ के पॉजिटिव चीजें को याद करो, तो डर के साथ पॉजिटिव चीजें एसोसिएट होने के बाद धीरे धीरे पॉजिटिव आपके माइंड में आने लगता है। तो इस तरह से दो चीजों के बीच में एसोसिएशन कर करके आप रिस्पॉन्स चेंज कर सकते हो। ऐसे क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू हमें पता चलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो आपके सारे यूजी पीजी नेट सेट सभी में आपको ये कंसेप्ट आते हैं। इसके बेसिक जो मेन कंसेप्ट है जो हमने अभी देखे थे, एक्सटेंशन मीन्स क्या, भूलना, देन स्पॉन्टेनियस रिकवरी, सडन उसको याद आया, जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, हाँ ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।